अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज की बातें। व्यूअर्स, खवातीन वोट के हक से महरूम क्यों हैं? पाकिस्तान के कबायली और पसंदीदा इलाकों की तरह कराची में भी मर्दों की गैरत और अना की वजह से खवातीन वोट के बुनियादी हक से महरूम हैं। खवातीन की इससे महरूमी के पीछे कई अवामिल कार फरमा हैं। व्यूअर्स, मर्दों को उस वक्त खवातीन की इज्जत का ख्याल क्यों नहीं आता जब वो खुद घरों में रहकर खवातीन को नौकरियों पर भेजते हैं? तब उनकी गैरत कहाँ मर जाती है जब इलाके में छोटे छोटे मसाइल के लिए उनकी फैमिली को दर दर की ठोकरें खाना पड़ती है। ये कहना है कराची की हल्का 237 मलिर की रिहायशी खातून मरियम बीबी का, जो गुज़िश्ता कई इंतखाबात में अपना हक राय दही इस्तेमाल नहीं कर सकी। मरियम बीबी ने मुझे बताया वो भी दीगर खवातीन की तरह इंतखाबात में वोट कास्ट करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें अपने शोहर से इजाज़त नहीं मिलती और अगर वो छुप कर वोट कास्ट करने चली जाए तो उनके लिए मुसीबत बन जाती है। मरियम बीबी ने मुतालबा किया है कि खवातीन के लिए काम करने वाली मुख्तलिफ NGOs को इस हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए और खुद इलेक्शन कमीशन को भी ऐसा लिहाजा अमल बनना चाहिए जिसके तहत खवातीन के वोट के बगैर किसी भी हल्के के इंतखाबत काबिल कबूल ना हो। चनाके हम तो अपने शोहर, वालिद या भाई की वजह से मजबूरी में वोट डालने नहीं जा सकते। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म बन जाए जिसमें तमाम खवातीन आसानी से वोट कास्ट कर सके तो इंतखाबात मजीद मौसर हो जाएंगे। व्यूअर्स, खवातीन के वोट कास्ट करने की शरई अहकामात से मुतालिक इस्लाम ने खवातीन को वोट देने का पूरा हक दिया है और न सिर्फ मर्दों बल्कि औरतों पर लाजिम है कि वो वोट का हक अदा करें क्योंकि ये उनकी शरई जिम्मेदारी है। दोस्तों, वोट से मुतालिक साबिक मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती शफी उस्मानी महरूम कहा करते थे कि वोट एक अमानत है, लिहाजा हर मर्द और औरत को चाहिए कि उसे अमानत समझकर जैसे वो बेहतर समझते हैं वापस करें। अपने वोट के जरिए देते हैं कि फला शख्स इस इलाके, मुल्क और कौम के लिए बेहतर है, जबकि ये सिफारिश भी है कि वो अपने वोट के जरिए इस शख्स के हक में सिफारिश करते हैं ताकि वो अवाम के हक में बेहतरीन फैसले कर सकें। दोस्तों, मौलाना अजमल शाह शिराजी का कहना था कि बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में मर्द हजरात इस्लाम और शरीयत का नाम इस्तेमाल करके खवातीन को वोट कास्ट करने से रोकते हैं, जो सरासर जहालत है क्योंकि शरीयत में औरत के वोट की ममानत नहीं बल्कि दीन तो कहता है कि हकदार को उसका हक वक्त पर अदा किया जाए। दोस्तों, उन्होंने अपने हल्के में तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त की है कि खवातीन के वोट के हवाले से एक ज़ाब्ता अखलाक बनाए और तमाम नामजद उम्मीदवार ऐसा माहौल बनाए जिसमें खवातीन को वोट कास्ट करने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। नेज़ उनका हौसला अफजाई की जाए ताकि वो भी मर्दों की तरह किसी रुकावट के बगैर घरों से निकलकर वोट कास्ट कर सकें। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बनाए गए कानून के तहत मुल्क में होने वाले इंतखाबात के किसी भी हल्का में कास्ट किए गए वोटों में अगर खवातीन के वोट की तनासुब 10% ना हुआ तो वो नताज कबूल नहीं किए जाएंगे। औरत फाउंडेशन के सूबाई प्रोग्राम मैनेजर मलका खान ने मर्दों की जानिब से खवातीन पर वोट कास्ट करने की पाबंदी से मुतल्लिक कहा कि हमने देखा है कि कराची जैसे शहर में भी ज्यादातर पश्तो फैमिलीज अपने घर की औरतों को वोट डालने से रोकती हैं, लेकिन वो मखसूसन घर होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कराची के किसी इलाके में पूरी कम्युनिटी की खवातीन वोट कास्ट करने घर से ना निकली हो। उन्होंने सियासी जमातों की जानिब से बायकाट की मिसाल देते हुए कहा, इंतखाबात में हमने देखा है कि MQM पाकिस्तान ने इलेक्शन के बायकाट का ऐलान किया तो उसमें इन हमायत याफ्ता फैमिलीज वोट डालने नहीं गई, लेकिन ऐसा नहीं था दो ने तो वोट कास्ट किया मगर खवातीन घरों से नहीं निकली। इसके अलावा कराची में ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं जहाँ कबायली इजलाक के तौर पूरी कम्युनिटी ने खवातीन को वोट डालने से रोका हो। मलका खान ने कहा कि औरत फाउंडेशन ने माजी में इंतखाबाती मुहिम के दौरान पश्तो कम्युनिटी को आगाही देने की कोशिश की तो उनके मर्दों की जानिब से कहा गया हमारी औरतें घरों से नहीं निकलती, जिस पर हमने उन्हें समझाया कि ऐसे तो आपके वोट कास्ट करने का भी कोई फायदा नहीं क्योंकि आप जिस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं उनके वोट ही कम हो रहे हैं, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार को खवातीन की बड़ी तादाद में वोट मिल जाएंगे। और फिर अगले दिन इलेक्शन में हमने देखा कि पश्तो कम्युनिटी खवातीन सबसे आगे थी। दोस्तों, वोट कास्ट करते वक्त खवातीन के पर्दे से मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा कि बेपर्दगी का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि ज्यादातर औरतों का पोलिंग बहुत अलग होता है और वहाँ तमाम इंतजामात होते हैं। पाकिस्तान की पहली डिजिटल मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क भर में किए गए हालिया हल्का बंदियों के नतीजे में जो नतायज जारी किए गए उनके मुताबिक मुल्क में तकरीबन 2 करोड़ नए वोटर्स रजिस्टर्ड हुए, जिनमें तकरीबन आधी तादाद खवातीन की है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए आदद शुमार
के मुताबिक 2018 में होने वाले आम इंतखाबात से कबल मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 10,59,55,409 थी और अब ये तादाद 12,69,80,000 से तजवीज़ कर गई है। इस फरसत मर्द वोटर्स की तादाद 6,85,08,258 है और खवातीन वोटर्स की तादाद 5,84,72,014 है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर मौजूद डेटा के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़े सूबे पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,23,10,582 है और सिंध में वोटर्स की तादाद 2,66,51,161 है। खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की तादाद 2,16,92,381 है। बलूचिस्तान में वोटर्स की तादाद 52,84,594 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क में 18 से 35 साल उम्र के वोटर्स की तादाद 5,70,95,197 है। 36 से 45 साल के वोटर्स की कुल तादाद 2,77,94,708 है। 46 से 55 साल उम्र के वोटर्स की तादाद 1,81,24,028 है। 56 से 65 साल के वोटर्स की मौजूदा तादाद 1,18,89,259 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क में 66 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटर्स की तादाद 1,20,77,080 है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए इब्तदाई हल्का बंदियों के नतायज के मुताबिक नए हल्का बंदियों में कराची की कौमी असेंबली हल्कों के नंबर्स तब्दील कर दिए गए हैं। इसके अलावा कराची में सूबाई असेंबली के 3 जबकि कौमी असेंबली की एक नशस्त में भी इजाफा हो गया है। खैरुल्लाह ने अपने घर की खवातीन को वोट के बुनियादी हक से महरूम रखने पर मुझे बताया कि चुनांकि हमारे कबायली इलाकों में खवातीन ज्यादातर घर की 4 दीवारी तक ही महदूद रहती हैं और इस शहर में आने के बावजूद हमारा सकाफत में तब्दीली नहीं आई क्योंकि हम लोग खवातीन का घरों से बाहर निकलने को अच्छा नहीं समझते। अक्सर हमने देखा है कि वोट कास्ट करने के दौरान खवातीन के साथ धक्कम पील और बदतमीजी भी हो रही होती है। चुनांकि हम ये सब अपनी आँखों से देखते हैं, इसलिए हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि अपने घर की खवातीन को ऐसे माहौल में भेजें। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ कबायली अजला और यहाँ तक कि अंदरूनी सिंध और पंजाब के दही इलाकों में भी औरत के वोट डालने पर पाबंदी लगाई जाती है और इस काम के लिए इस हल्का के तमाम सियासी जमात मुत्तफिक भी हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।